हाय गाइस, वेलकम टू डीप टॉक अगेन। टुडे आई हैव एक बहुत ही स्पेशल इंसान है मेरे साथ, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी कमेंट्स में कि इनको लाओ। और मैं सच्ची कह रहा हूँ, इनको लाना इतना आसान नहीं है। इनकी गाड़ियां लाना बहुत आसान है, पर इनको पकड़ना जरा मुश्किल है। लेकिन आई टोल्ड हिम कि पर्पस क्या है। पर्पस है इंडिया का यूथ जो मेरा चैनल देखता है मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, एंड ही इमीडिएटली एग्रीड। एंड टुडे आज मेरे साथ हैं भवेश अग्रवाल, founder, CEO of Ola, the transportation company, and also Ola Electric. Thank you so much, Bhavesh, for being here. Chetan, thank you so much for having me, and I am so excited to be here to talk with you and to talk with your viewers. I have been a big admirer of yours, and you are an inspiration for me. So it is thank you. और दो तीन चीजें बता दूं। एक तो कोई मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं और ना ही एक इंटरव्यू है, दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में, और एम यही है कि लोग कुछ सीख सकें, कुछ खुद बन जाए लाइफ में। जैसे अब आपका अभी बर्थडे गया, बाय द वे हैप्पी बर्थडे। Thank you, Chetan. I'm getting old now. हाँ, वेल आई मीन मुझसे पूछो तो 36, यू टर्न 36। Yes, हाँ, yes. तो जो लोग अभी मेरे चैनल पे नॉर्मली 18, 20, 24 दिस काइंड ऑफ एज ग्रुप आता है, तो आप मॉडेस्ट मत होना आज, ठीक है? क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, जो जो आपने अचीव किया है उसमें उन सबको पता ही है, तो आपके मॉडेस्ट होने से भी कुछ नहीं होने वाला। और हिंदी में हम ज्यादा बात करेंगे अगर हो सके तो। ऑफ कोर्स कुछ टर्म्स नहीं पॉसिबल। और बस लाइक आई सेड, दो दोस्त बात कर रहे हैं। और पर मेरे को एक बात बताओ, आपने खुद कभी ओला मंगाई है और बैठे हो उसमें और आपने बोला है कि मैं भविष्य हूँ, ये ओला मेरी कंपनी है? कभी बोला है आपने? मैं ओला से ट्रैवल करता हूँ। मेरे पास टिल 2 months ago मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। मैंने अभी पहली गाड़ी अपनी जिंदगी की खरीदी है 2 महीने पहले। सीरियसली? Seriously, I used to always travel in an Ola. Me, my wife, my family all used to use Ola. And शुरू अच्छा। में you ये know till वो तो till a ऐसे। couple till a couple of years ago तो ड्राइवर्स रिकॉग्नाइज भी करते थे। फिर वो हाँ, बिजनेस इतना ग्रो हो गया, इतने सारे ड्राइवर हो गए, then they don't recognize me thankfully now. But it is तो it's वो always ड्राइवर आपको, आपकी रेटिंग क्या है ओला में? मैं नहीं बताऊंगा। I'm a आई very मीन, I'm a very nitpicky customer, so I'm एंड डू एवर से कि लाइक यू नो ये मेरी कंपनी है, पता है, हेलो आपको पता है? अरे वो कहता है, अरे जाजा क्या बोल रहा है। देखो, हर ड्राइवर अपना बॉस है हमारे प्लेटफॉर्म पे। हाँ, तो जिस तरह से हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, वो वी हैव enabled every driver. So in the end, he is his own boss and he can do whatever he wants and he should be able to grow his own business on our platform. तो वैसे ही रखा है हमने। Drivers are very interesting personalities. They know everything what's happening in the city, in the country. They're the most interesting, most fascinating people. एक्चुअली असली असली मोटिवेशन, इंस्पिरेशन उनसे मिल सकती है Absolutely, yes. है ना? They have gone about their lives in a very strong way. उनको भी हाँ they've built their own lives. हाँ, और यू नो आप एक्चुअली कंपनी बनाने वालों में से हो। मैं ऐसे काम करूंगा कि मेरी अगर होगी तो मैं बुलाऊंगा ड्राइवर को, बोलूंगा अरे तेरे को पता है ये मेरी कंपनी है, ये वो। और मेरी ये नौटंकी होती है, इसलिए मैंने ओला नहीं खोली, आपने खोली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने ये किया। मेरे को लगता है इंडिया बदल रहा है, और एक टाइम पे हम क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक्टर्स को ही अपना हीरो मानते थे, जो अपनी जगह पे बहुत बड़े अचीवर्स हैं, उसमें कोई उनकी बात नहीं है। लेकिन अब मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, ऐसा हो गया कि लोग हर फील्ड में हीरोज ढूंढ रहे हैं, और आप डेफिनेटली एक इंडिया के हीरो हो। Thank you. Chetan, thank you so much. I believe abhi, the India is the future of the world, I believe. And India mein youth is so energetic and youth is so full of ideas, full of energy, full of action, not just ideas, action. Right? And looking at people like yourselves also, when मैं भी कहानी एक छोटी सी बता दूं कि जब मैं IIT में घुसा, पहले दिन मैंने आपकी किताब पढ़ी 5 पॉइंट समवन। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं IIT में 5 पॉइंट से ज्यादा ग्रेड लेके नहीं निकलूंगा। इसलिए नहीं लिखी थी मैंने किताब। इसलिए लिखी थी, नाम है किताब का 5 पॉइंट समवन, व्हाट नॉट टू डू एट IIT। एक्चुअली इफ यू रिमेंबर, दैट इज द नेम वो ऑफ नॉट पढ़ा नहीं, तो मैंने आई डिड हाँ एवरीथिंग दैट यू ये। रोट। So yeah, you Bhavesh is my junior, of course, from IIT Bombay. Let's go really back. जब आप छोटे थे, 6, 7 साल 8 साल के थे, कौन से स्कूल में जाते थे, कहाँ जाते थे? आपका कैसे घर में जन्म हुआ था? बड़े अमीर थे आपके पेरेंट्स?
मीडियम थे, कैसे था? मतलब व्हाट, जस्ट टॉक अबाउट दैट एरा जब आप 7, 8, 10 साल के थे। श्योर चेतन, सो मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे आई एम फ्रॉम अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों लुधियाना में सेटल्ड है। फादर इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मॉम इज अ पैथोलॉजिस्ट। सो बचपन में शुरू से ही पढ़ाई के ऊपर और अच्छे मार्क्स लाना, मेहनत करना, गुड मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम, ये सारा जो हम सब एक ही तरह से पले बड़े हैं मिडिल क्लास में। So, but when I was young, I lived all across India and the world. So I was born in Afghanistan. My father was there for some reason. आज तो बड़ा न्यूज़ में भी है यार आजकल, सीरियसली। वाओ, अफगानिस्तान। So for the first 2 years of my life, we were in Afghanistan. Then after that, we came to India. Then after that, we were in the UK for a few years. My dad was studying there. Doctor पढ़ते रहते हैं ना जिंदगी भर। My father तो पढ़ते ही रहे। और आप भी पढ़ रहे थे? मैं तो बच्चा था, मैं पढ़ रहा था, I was very young. So then we went to UK, then we came back to India when I was almost 8-9 years old. And after that I spent time in Ludhiana, growing up in typical middle class family there. And उसके बाद स्कूल में तो बहुत very typical पढ़ाकू था मैं थोड़ा सा, but मस्ती भी काफी करता था। And I was शुरू से मैं काफी जिद्दी, at least my parents tell me कि बहुत ही जिद्दी थे बेटे तुम। बहुत लोग हैं जो फेलियर फेस करते हैं या डिस्ट्रैक्टेड हुए, जो भी है उनका नहीं हुआ, एंड देन यू सेड यू स्विच्ड गियर्स, यू बिकेम अ डिफरेंट पर्सन, कि मतलब एकदम कमरे में बंद करके फिर ये नहीं देखा कि कौन सी किताब है, जो किताबें करनी है अभी सब करना है। तो ये कैसे स्विच आया? और अगर कोई जैसे लाइफ में फेलियर फेस कर रहा है या रिजेक्शन फेस कर रहा है, उसको तो लगता है मेरी फट गई अभी बस हो गया। सो हाउ डिड यू डू इट एंड व्हाट डू यू रिकमेंड लोग कैसे करें? आई थिंक जितना हमेशा बिलीव था खुद में कि मैं कर सकता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इवन दो वो 2 साल मैंने बहुत मस्ती करी थी। एंड आई थिंक लुकिंग बैक वो 2 साल बहुत जरूरी भी थे मेरे लिए, बिकॉज वो मेरे को फ्रीडम, खुद को एक्सप्लोर करना था, खुद के बारे में जानना था, दुनिया एक्सप्लोर करनी थी। वरना तो मैं घर में बंद रह के आई वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट पर्सन। सो वो एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा था कि यार जब मैं मन लगा करूंगा तो कर लूंगा। तो फिर आई मेड द डिसीजन, हार्ड डिसीजन कि यार मेरे को 1 साल फाइट मारनी है। आई डिडंट वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कि यार एक फाइट नहीं मारी मैंने, कि ढंग से फाइट नहीं मारी, रिग्रेट नहीं चाहता था मैं कभी जिंदगी में। तो वो मैंने कहा कि एक साल आई विल गिव माई सेल्फ। तो कैसे लॉकडाउन आप कह रहे हो, आप तो सबको पता है लॉकडाउन क्या होता है, बट वो पर वो जो 1 साल आप कह रहे हो कमरे में बंद करके, व्हाट लाइक हाउ मेनी आवर्स अ डे आर वी टॉकिंग, या डू यू रिमेंबर दैट रूटीन क्या था? सुबह उठ जाते थे या रात भर पढ़ते थे, क्या था? इट वाज अ ग्रूलिंग रूटीन। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं 1 साल पूरी फाइट मारूंगा, जी जान लगा के फाइट मारूंगा। और मैं सब कुछ पढ़ता था, मैंने सारी किताब कवर टू कवर पढ़ता था। मैं खुद से सेल्फ टॉट था मैं। आई सब्सक्राइब टू एवरी टेस्ट दैट देयर वाज इन द कंट्री। मैं बस पकड़ के लुधियाना से चंडीगढ़ जाता था टेस्ट देने। तब लुधियाना में सेंटर नहीं होता था फिर जी वगैरह का। तो सुबह जाता था बस पकड़ के, खड़े होके वापस आता था खड़े होके। But I used to really enjoy the process of preparing and the hard work that went into it. And my parents were also very supportive. उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि तू कर ले, चल 1 साल होने। तो पेरेंट्स काफी बार बोलते हैं कि नहीं यार क्यों 1 साल बर्बाद कर, अच्छा कॉलेज मिल गया कुछ। बट उनको दिख रहा था कि यार मेरे मन में है करने का, और मेरे मन में मेरे को बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ, और मैं पूरा कमिटेड हूँ करने के लिए। तो उसके बाद 1 साल इस तरह से मेहनत करी, एंड देन अच्छा रैंक आ गया। आई गॉट अ 23 रैंक इन IIT। यू वर ऑल इंडिया 23rd इन IIT? वाओ, मतलब वो फिर घिसाई हुई होगी अच्छे से, मतलब दैट रिक्वायर्स जितना भी ब्रेन हो, मतलब इट्स रिक्वायर लाइक व्हाट वाज इट, 10 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे? इट वुड हैव बीन 12 to 15 hours a day for a year. Yeah. Wow. For a year. So how does one do it? And I think you still put in a lot of hard work. I mean, it's hard to get hold of you because you're always working. It's not like कि अय्याशी चालू है, ठीक है? What do you think? What is college life about according to you? मेरे ख्याल से चेतन, college life is about finding your motivations and finding your friendships which define your life, right? And also, if your motivation is to study hard, it's the best place to do that. A good college is the best place to academically grow, and many people are academically inclined. And I don't want to judge them in a bad way or something. In the end, academicians also move the world forward, right? So, like हमारी class में भी about 30 to 50% will be academically inclined. Then there'll be some who are still searching what they want to do. But I feel college में finding yourself, finding your friends, exploring things, experimenting things is most important. And मैंने वो बहुत किया, and I don't regret it at all. I really tried my hand at a lot of things. I was very shy and introverted when I got in,
and I was a much more rounded person when I got out. 4 years changed my life. I made the friendships of my life. I found my future wife in college. She was not in IIT, but we met when I was in IIT. And मैंने सुना she was subsidizing you. She was in Sion. आप उनकी गाड़ी लेते थे. yes, वो after IIT. मतलब आपको ये गाड़ियों को मतलब है कुछ. बंदी भी गाड़ी वाली लिया है. हाँ, वो बड़ी सोच समझ के ढूंढी थी मैंने. बंदी की गाड़ी हो रही है. गाड़ी है कि नहीं. Anyway, yeah, that's the lady you saw. उल्टा हो रहा है. बंदी लड़के में देखती है कि गाड़ी है कि नहीं. हाँ नहीं पर but if you run Ola, then you want to know, do you have a license and do you have a car? पहले ये बताओ मुझे. Yes. A lot of people don't think कि यार अपना बिजनेस करना है. मतलब डर बहुत लगता है. जैसे आप कह रहे हो डर लगता है. तो are you the person जिसको कभी डर ज्यादा लगा नहीं? नहीं, मेरे को बहुत क्लियर होता था कि मुझे क्या लॉन्ग टर्म में करना है. लॉन्ग टर्म गोल एस्पिरेशन बहुत क्लियर थी मेरे को, स्पेशली आफ्टर माय आईआईटी डेज और ड्यूरिंग माय आईआईटी डेज. तो इवन दो आई डिड नॉट गेट अ ग्रेट जीपीए, मेरी जॉब अच्छी लग गई बिकॉज मैंने ये कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत किया था. एंड नॉट जस्ट नॉन एकेडमिक बट इवन टेक्नोलॉजी लिंक्ड एक्स्ट्रा करिकुलर काफी किया था. पेटेंट्स छापे थे. आई वाज वेरी एक्टिव इन पब्लिशिंग रिसर्च. तो आई गॉट अ गुड जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट. तो जॉब लग गई. जॉब अच्छी थी. जॉब में भी बहुत सीखा मैं 2 साल. और मेरे मन में So you are in Microsoft in which city? Bangalore? I was in Bangalore, yes. Okay. And you were a researcher? What exactly? I was a researcher. I was not a programmer, but I was a researcher, which was very interesting because I was working on technologies 5 years out. And क्या मतलब एग्जैक्टली अगर वो बताई जा सकती है सिंपल वे में, तो मतलब जैसे हमें पता है माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड मुझे पता है और एक्सेल पता है और पावर पॉइंट पता है, तो आप मतलब विंडोज, तो आप क्या करते थे? जैसे एक मैंने प्रोजेक्ट पे काम किया था कि यार बहुत लोगों को ना, पीपल हु आर नॉट टेक्नोलॉजी सेवी, अगर नेटवर्क कंप्यूटर पर चलना बंद हो जाए पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है. केबल निकली हुई है या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है या राउटर में प्रॉब्लम है या कहाँ पे प्रॉब्लम है या एक्चुअली नेट डाउन है. पहले होता था 10 साल पहले प्रॉब्लम होती थी. आजकल इंप्रूव हो गए कंप्यूटर्स. तो तब हमने एक सिस्टम बनाया था कि वो सेल्फ हीलिंग हो जाएगा, सेल्फ डायग्नोज कर लेगा कंप्यूटर अपने आप को. So solutions like these which were more futuristic. Yeah. And I really enjoyed my time there. I really got to work on technologies. I built a bigger appreciation for technology led businesses. And मेरे मन में क्लियर था कि 2-3 साल ही काम करना है मैंने, फिर खुद का शुरू करना है. वो था मतलब जब से जॉब ली, because Microsoft it's a good company. They have all these tech companies have this wonderful cafeteria. लोग तो खाने की वजह से ही नहीं छोड़ पाते कि यार लंच डिनर फर्स्ट क्लास मिलता है, क्या अभी जाके अपना धंधा जमाओ, कौन करे सब. सो देयर वाज ऑब्वियसली अ बर्निंग डिजायर इन यू कि ये करना है, एंड यू लेफ्ट वेरी अर्ली. 2 साल के बाद आपने छोड़ दिया. हाँ 2 साल के बाद मैंने छोड़ दिया था. और ये सब वहाँ पे कैफेटेरिया ये सब डिस्ट्रैक्शंस थे. बट वो फॉर सम रीजन आई नेवर गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट. मुझे था कि खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना है. बस सिंपल थॉट था कि खुद का बनाना है. क्या बनाना है, आई वाज वेरी ओपन टू. मेरे कोई मन में ऐसा कोई बहुत फैंसी आइडिया नहीं था. आपने छोड़ी जॉब, बैंगलोर छोड़ दिया, 2 लाख रुपए बैंक में है, फिर आपने क्या किया? घर पैकअप किया, फिर निकल गए वहां से. क्या वॉक मी थ्रू दैट होल नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स. छोड़ के घर आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए, अभी क्या है? तो मैं घर नहीं गया था, लुधियाना नहीं आया था. लुधियाना तो मैं मिलने आया था मॉम डैड से, बट मैं दिल्ली गया था. तो मैंने दिल्ली से शुरू किया था. एंड दिल्ली में तब मेरा आइडिया थोड़ा अलग था. इवेंचुअली फ्रॉम व्हाट ओला बिकेम, तब आइडिया था कि यार हम एक वेबसाइट बनाएंगे फॉर बुकिंग हॉलिडेज. वाओ. एंड वो हॉलिडे बुकिंग वेबसाइट बनाई मैंने. और दिल्ली में तब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही थी 2010 के या अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर आई थिंक. एंड तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही थी और मैं वहां बैठ के रात में बैठ के कोडिंग करता था. मैं अकेला ही था. आई डिडंट हैव एनीबॉडी विद मी, नो को-फाउंडर नथिंग. तो रात में मैं वेबसाइट बनाता था और दिन में बैठ के मैं पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करता था इन फ्रंट ऑफ द स्टेडियम्स. So that's how I started. Oh, so you thought कि ये गेम्स हो रहे हैं, लोग आएंगे स्टेडियम में, उनको बाहर में अगर पर्ची पकड़ा दूंगा तो they will know. So that was your marketing thought. That was my marketing approach and that was the product के मैं वेबसाइट बना के उस पे. What was the name of that company? और उसका नाम था olatrip.com. अच्छा, ओला था तब नाम? ओला था शुरू से. Ola brand was there from the beginning. Yes. And you just thought of the name, you just liked the name, or was it? One fine day, this was before I left my job, I just thought of the brand name Ola. And I felt it's a nice, young, short, youthful, energetic name. So it's not coming from Punjabi Ole. No. Or Spanish or Punjabi. It can be anything. Yeah, no, Ola is hello in Spanish. So yes. There was that connection, and that's how I thought of the phrase Ola. But then I felt it's a very nice buzz to it. It's a very small, youthful name. So that's why I kept the name.
And then olatrip.com was the first product that I had launched for this holiday selling online. तो वो holiday तो कोई किसी ने खरीदा नहीं, Commonwealth Games के बाद किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने नहीं खरीदा, एक भी नहीं बिका। And I'm so एक thankful कि आपने स्टेडियम के बाहर खड़े होके बांटे पर्चे, साइड बनाए, एक भी नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। So that is, you know, it's important we discuss this because again people think कि एक कोई सक्सेसफुल आदमी की हमेशा एकदम सक्सेसफुल ट्रैजेक्टरी होती है, बस वो आया, उसने ये बटन दबाया, वो बटन दबाया और वो बटन दबा दबा के लिफ्ट लेके ऊपर पहुंच गया, पर ऐसा नहीं होता। सांप सीढ़ी का खेल है, कई बार ऊपर जाते हो, गिरते हो। So okay, so you left Microsoft हीरो बन के कि मैं छोड़ रहा हूँ, and then you launched this company, धूप में खड़े होके दिल्ली में आपने पर्चे बांटे, and then you don't sell even one holiday। एक होता है कि लॉस हो गया ये, वो एक है आपने हॉलिडे कुछ हुआ ही नहीं, हरकत ही नहीं हुई। हाँ, जैसे स्टिल बॉर्न बेबी हो गया एक तरह से, राइट? एब्सोल्युटली। तो हाउ डिड यू फील? I was energized क्योंकि I was listening to my customer। तो कस्टमर ये नहीं खरीद रहे थे जो मैं बेच रहा था, बट कस्टमर बोल रहे थे कि यार वहां जाने की टैक्सी खराब है। तो हाँ, तो कस्टमर बोलते थे यार मेरे पास ना होटल बुकिंग है शिमला में, आप मेरे को शिमला का हॉलिडे दे रहे हो, मेरे पास है होटल वहाँ पे और मेरे को वहाँ पे जाके होटल में रहना है, मस्ती करनी है, बट वहाँ यहाँ से वहाँ जाने की टैक्सी नहीं है मेरे पास। सो देन आई स्टम्बल्ड ऑन द इनसाइट थ्रू दिस प्रोसेस कि यार लोगों के पास ना टैक्सी नहीं होती जाने के लिए। That's how then I pivoted my business to olacabs.com and the first products were intercity taxis। तो जब ओला पे डिस्काउंट कूपन आते हैं तो आप यूज करते हो? Absolutely, बिल्कुल। Are you serious? Yes, मैं अभी भी हूँ, तो मैं बनिया ही ना। तो like you know, like 50 rupees off your next ride, कई बार आते हैं ऐसे कूपन, या ओला पास is amazing by the way, and so you use it, you don't feel कि तो मेरी कंपनी है, इसको तो मैं दे ही सकता हूँ। हाँ वो है, बट इन द एंड बनिया दिमाग भी है ना, तो मैं कहता हूँ चलो जब डील मिल रही है तो ले लो। हाँ, कर ही लेना चाहिए, चाहे अपनी क्यों ना हो कंपनी। That's awesome, but you never thought कि एक फेरारी होनी चाहिए, लैम्बोर्गिनी, बंगला गाड़ी, पूल वाला घर, ये वो? नहीं, ऐसा कुछ ना सोचा है कभी, ना था, अभी भी नहीं है। और वो मोटिवेशन वो है नहीं ना, मे बी वी आर यंग, सो मे बी अभी ऐसा नहीं है, मे बी 10 साल बाद होगा कि यार अभी अब नहीं किया तो कब किया? नहीं, बाद में क्यों होगा, हुआ है तो ऐसा थोड़ा होता है कि like suddenly you become mad। If you're not that way, I think you're not that way, and you're not that way, I think you're just so what is your point? मेरा ये है कि वो सब नहीं है जो हमेशा, and that's the funny thing, you know भवेश, ये अगर मैं आपके साथ एक वीडियो बनाता कि हम दोनों लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं, है ना, उसके मिलियन व्यूज गारंटीड हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीखने मिलता है जहां कि कैसे वो बनना है, अच्छे आएंगे व्यूज पर उतने नहीं आएंगे। That just shows कि the world goes after those things, right? But you are saying it's not about that। जिसने करा है वो बता रहा है कि so what is it about then, Bhavesh? For me, Chetan, it is about creating, मेरे मन में मेरा एम्बिशन ये है कि यार हम इंडिया से वर्ल्ड क्लास कंपनीज बना सकते हैं, वर्ल्ड स्केल कंपनीज बना सकते हैं, एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंपनीज बना सकते हैं। एंड वही मेरा ओला में भी एफर्ट रहा है, वही अब ओला इलेक्ट्रिक में भी कर रहे हैं कि ग्रोइंग अप वी ऑलवेज यूज्ड टू फील कि यार हम व्हाई आर वी नॉट लाइक ये माइक्रोसॉफ्ट इंडियन कंपनी क्यों नहीं है, गूगल इंडियन कंपनी क्यों नहीं, इंडिया में वो एनर्जी क्यों नहीं हो सकती है। And there's no reason. We have the best of talent. We have now the market has evolved. India is a big economy. India has access to capital now. Entrepreneurs get access to capital. So, अगले 10 साल में इंडिया से वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज बननी चाहिए, वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी बनना चाहिए, इंडिया से बनना चाहिए, और वो हमें बनाना है, ओला को बनाना है। That's our ambition. That's amazing. In fact, that's what I always used to say कि क्यों नहीं है, why is Google not Indian? Of course, Indian ही चला रहा है, right? इंडियन ही चला रहा है। लेकिन why is it not Indian? And I always, and now you're trying to change that. And in मेरे को लगता है just as our people who are at the border are our nationalists, the people who are saving our country, you are this is true nationalism. To me, today India needs this. Nationalism is, of course, the slogans and the flag and the national anthem. Of course, these are symbols of nationalism. But true nationalism is creating these wonderful organizations or companies or whatever that employ millions of people and have an impact. I remember मैं लंदन छुट्टी पे था और मैंने बस स्टॉप पे ओला की एड देखी। अच्छा। मैंने ट्वीट भी किया, I didn't know you then, and I just tweeted, I said wow, ये है impact, whatever it is, गए वहां, लंदन जाएंगे जी, ठीक है, so that, and I think that's always there in you, which brings me now to इतनी फर्स्ट क्लास ओला चल रही है, सब कुछ हो रहा है, इसके बीच में ओला इलेक्ट्रिक आ गई है अभी।
तो ये कैसे हुआ? आपके पास टाइम फालतू था या मतलब ऐसे क्या हो रहा है, मतलब व्हाट वाज गोइंग ऑन? टाइम फालतू नहीं था, बट खुजली Obviously बहुत not. You're always working. All your friends tell me. By the way, Vinny stays in my building. Was a good friend हाँ, of yours, Sydney is a and very close now, friend. हाँ, and अब मेरे से भी दोस्ती है, और वो कहते हैं कि बहुत काम करते हो आप. So उतने सारे काम ऑलरेडी है, तो उसमें ओला हाँ, इलेक्ट्रिक कैसे आ गई? And what is this all about? नो, टाइम तो एक कंपनी में भी पूरा लग जाता है, तो टाइम तो पूरा लगा ही हुआ था, बट वो खुजली थी यार कि यार ये अभी और करना है। और वो जो एज एज हमने ओला बनाई, तो हमें रियलाइज भी हुआ कि यार एक नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन दैट विल हैपन इज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। एंड ये 2016-17 में मैंने सीखना शुरू किया, मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, मैं दुनिया भर घूमा, क्योंकि उस टाइम तक थोड़ा सा मैच्योर हो गई थी कंपनी, तो मैं दुनिया भर घूमा, मैं सब जाके कोरिया जाके कंपनी से मिला, चाइना जाके कंपनी से मिला, देखा कि यार बाकी देशों में इलेक्ट्रिफिकेशन में इतना काम हो रहा है, एंड द फ्यूचर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू दिस क्लाइमेट चेंज। The world needs an alternate vision for energy consumption and an alternate vision for mobility, and that vision is electrification. बट इंडिया में कुछ हो नहीं रहा है। इंडिया में जो इनकम्बेंट कंपनीज हैं वो बस बैठ के गवर्नमेंट के आगे बोलती रहते हैं कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, आप ऐसे कर दो, वैसे कर दो, बट कंपनीज खुद कुछ नहीं कर रही थी। सो इन दैट देन वी डिसाइडेड कि हम एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाएंगे जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स बनाएगी, और इंडिया से बनाएंगे। और उसमें सबसे पहले जो बनाएंगे वो एक टू व्हीलर है, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि टेस्ला है, वो गाड़ी बना रहा है इलेक्ट्रिक, और कोई कुछ गाड़ी बना रहा है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी बना रहा है, बट इंडिया में 80% ऑफ द व्हीकल्स सोल्ड आर टू व्हीलर्स, and a lot of the pollution in Indian kind of markets, India mein, developing countries mein, is basically based on two wheelers, and two wheelers is the mass product in India. So we said we will start from two wheeler. We will also do a four wheeler, because four wheeler also is growing in India. Indians are aspirational. Indians want to buy cars, so we will also build the car electric. But we started with the two wheeler. It took us one full year to build that technology, and we have created the whole technology in India. Wow. Which is a first in this industry, because हमने कहीं बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं खरीदी, हमने इंडिया में बनाई सारी टेक्नोलॉजी, एंड अब वो हमने प्रोडक्ट बना दिया है। हम एंड टू बिल्ड द प्रोडक्ट, एज वी गॉट इनटू दिस बिजनेस, वी रियलाइज किया ये तो बड़ा अलग बिजनेस है। ऐप तो बन जाती है, इसमें तो फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। हाँ, वो ये अलग। हालांकि ओला में भी काफी ऑपरेशनल काम है, मतलब इतने गाड़ियां हैं ऑफ कोर्स, बट इट्स स्टिल अ टेक ऐप। बट ये तो भैया फैक्ट्री है, मजदूर होंगे, सायरन बजेगा, मतलब। By the way, I love the idea of doing, I mean, I'm not an electric vehicle expert, but I do know India thoda bahut, given my work. And I think the idea of doing a two-wheeler is fantastic, because Yes. like you said, most people want a two-wheeler in India, Yeah. and can afford. And secondly, the charging. I mean, it's much easier to Yes. charge a two-wheeler than a car, and that charging infrastructure will take time. And Yes. while you may go to four-wheeler, you may go to trucks, you may go to eight-wheelers or 16-wheelers also one day. Who knows? Yeah. But and I think what you have done is damn good. And I think at least the specs I've seen, the scooter is not only just an electric scooter; it's a very powerful and a good scooter. Absolutely, Jason. We have built the best scooter in the world. So when we decided to build this product, we said, "Yeah, हमें best in the world बनाना." It has to be, and because we believe मतलब that. कैसे कह दिया वाइफ ने कि वेस्पा चाहिए? हाँ, हिम्मत कैसे हुई वाइफ की वेस्पा सोचने की कि ऐसा स्कूटर बनाया? मतलब how is it better? How is it the best scooter in the world? It has the best technology, it has the best performance, it has the best design. इसका टॉप स्पीड है 115 किलोमीटर पर आवर, जो नॉर्मली स्कूटर का तो 80-85 तक होता है। और इसमें एक्सेलरेशन है 0 to 40 in 3 seconds, which is significantly better than anything else in the world. इसमें जो टेक्नोलॉजी हमने डाली है, इसमें चाबी नहीं होती स्कूटर में, you actually unlock it just by walking up to it, and you lock it by walking. So ऐसे फीचर्स जो गाड़ियों में भी नहीं देखे आज तक हमने, टेस्ला में भी नहीं होता ऐसे फीचर्स। So we have innovated this whole thing ourselves and thought of it, built it ourselves. But ये बनाने के लिए हमें रियलाइज हुआ कि स्कूटर बनाने के लिए एक्चुअली फैक्ट्री चाहिए, and then we decided कि हम दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर फैक्ट्री बनाएंगे in India. So now we call it the Ola Future Factory, because it's a factory building products of the future in a future oriented technology. So हमने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे, और जब हमने ये डिसाइड किया तो सब दुनिया में सब सोच रहे थे कि कैसे होगा, नहीं हो सकता इतनी जल्द। हमने ना जनवरी में जमीन खरीदी, इस जनवरी में, फरवरी में पूजन किया, और फैक्ट्री का फेज 1 रेडी है, इस महीने अगस्त में रेडी कर दिया हमने। And so the team rose to the challenge. This also shows that as an Indian organization, we can do anything we want.
You talked about vision and you talked about like बड़ा देखना चाहिए, and I don't know, that's been my experience. कई बार मैं छोटे शहर जाता हूँ टॉक्स वॉक दे, कई लोग कहते हैं सर हमारा ड्रीम एक छोटी सरकारी नौकरी लग जाए, बस सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि सेफ सैलरी, पेंशन या जो भी है उसके बेनिफिट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, या एक जॉब लग जाए या कोई छोटा मोटा, सर थोड़ा गुजारा चल जाए, बस नॉर्मल रह लूं। एक ये यू आर सेइंग कि विजन होना चाहिए, and then only a Indian company like this can be made. You can say a Indian MNC, if I can say, right? Yes. Indian multinational, which you are trying to make and are on your way. Why do you think Indians have not had this vision? ये भूख, ये vision क्यों नहीं है, and कैसे ला सकता है कोई, अगर कोई मेरे ख्याल से young चेतन, आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा भूख है और बहुत ज्यादा एम्बिशन है और बहुत ज्यादा एस्पिरेशन है। मे बी हमारे पिछले जनरेशन्स में कंस्ट्रेंट्स रहे होंगे, इकोनॉमी अलग थी, इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पे, एंड कंट्री के भी अलग हालात थे। इंडिपेंडेंस के बाद वी हैड आवर ओन स्ट्रगल्स एज अ कंट्री। So in that way, my generation, I feel very lucky that I am alive at this moment when India has opened up, India has embraced the world. The youth of India is full of energy. When I meet youngsters today, I will say the Indian youth is the most ambitious in the world. And we as entrepreneurs, as one of the way I see my responsibility is here, we have to give the youth of India a platform to contribute in the world. And if Indian youth, whether it be as a software engineer or as a marketer or as a fellow entrepreneur themselves, if they can contribute to defining tomorrow's technologies and businesses at a world stage, that's the energy that India has. And आज छोटे छोटे शहरों में जाके देखो, I feel lucky that I grew up in a small town, क्योंकि लुधियाना जैसे शहरों में बहुत भूख है। People hungry, people want to, because मीडिया तो सब जगह दिखता है लोगों को, सेम मीडिया, एस्पिरेशन सब जगह बन गई है, बट भूख बहुत ज्यादा है। एंड यू कैन सी दैट कि क्रिकेटर भी छोटे शहरों से आते हैं, हमारे टीम्स इतने वर्ल्ड स्केल पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई बिलीव द नेक्स्ट डेकेड इज फॉर इंडिया। दिस जनरेशन ऑफ इंडिया विल डिफाइन what our previous generation or maybe part of our generation always used to yearn for, कि हमारा देश सबसे रोशन होना चाहिए। What would you like to say to people who want to be successful, who are not confident, who have faced some failure, whose parents are not believing in them, friends are not believing in them, लेकिन एक सपना है, तो उनको क्या बोलोगे? मैं यही एडवाइस दूंगा चेतन के सपना, दिल में सपना होना चाहिए और अपने पे विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, फेलियर्स होंगे, सबकी जिंदगी में होते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपके साथ हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बंदे की जिंदगी में, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, फेलियर्स होते हैं। तो कभी अपने पे विश्वास मत खो, और अगर आपके आसपास आपके पेरेंट्स पूरा नहीं भी मान रहे हैं, बट कोई नहीं, आप उनको कन्विंस करो। आप अपने में विश्वास नहीं खोगे तो पूरी दुनिया आज ना पूरी दुनिया विल वर्क टुवर्ड्स योर सक्सेस इफ यू आर कमिटेड टू योर सक्सेस। तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी सीट से उठ के हमें, और we'll have to bend our back to make it happen. Sometimes it will not happen, sometimes it will happen, but जब तक हम मेहनत करते रहेंगे ना, तब तक we will be on the right path. And there is no better time than now to get started on your dreams. Right? हमेशा हमें लगता है कि अभी शायद पैसे कम हैं, या अभी मेरे को शायद उतना नहीं है, या अभी चलो मैं थोड़ा सा और देर नौकरी कर लेता हूँ, या जो भी आपका ड्रीम है। But there is no better time than now to start, क्योंकि कभी भी आपको परफेक्ट आएगा नहीं, करोगे तो ही सीखोगे। बैठ के सीख के करने से नहीं होता। By the way, last question, you love dogs? Yes, absolutely. Dogs are my life, and my wife was the original passionate person between the two of us about animals and dogs, and through her I have picked up that passion. We have two dogs at home, two beagles, beautiful, very naughty souls. They don't let us sleep at night. And we also adopted about 10 street dogs in office. So they are in office to go anywhere in office. So and, they are attending office. They attend office. If anybody comes to our office, so in the ground floor you will see a lot of these dogs roaming around, sometimes on the first floor, sometimes on some other floor, and employees love them. It's such a big stress buster, just playing with these dogs. They don't create a ruckus, they don't like ऐसे चिल्लाते चिल्लाते नहीं है, नहीं कब भौंकते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, इंसान ज्यादा चिल्लाते हैं डॉग से। Yes, that's true, and बेवफाई भी ज्यादा इंसान ही करते हैं। Dogs are so pure. Dogs are pure. So I definitely thought I'll tell you, and how I know this, guys, is because Bhavesh's WhatsApp DP is two dogs, the same beagles that he has. Beagle is the same dog जो Peanuts
comic strip varai. It's Yes. one of the cutest dog breeds. I follow beagle puppy accounts on Instagram, so Wow. I really like. So I really wanted to bring that out. Any last things you want to say to people before you go to the youth of India? No, Chetan, I want to thank you firstly for allowing me here. I have really enjoyed this, and to people watching, I just want to say, follow your dream. There is no better time than now. जो भी आपका ड्रीम है, बिजनेस खोलना है, धंधा खोलना है, लड़की पटानी है, जो भी है, मतलब I'm not judging any dream. Academic सीखना है, प्रोफेसर बनना है, स्विमिंग सीखनी है, स्पोर्ट्स स्टार बनना है, जो भी है, just follow your dream with full confidence in yourself. There will be a way out of it, and you will be successful. Awesome. And guys, जाते जाते बस यही बोलूंगा, आपको पता है मैं ये नहीं कहता सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेकिन YouTube का एक एल्गोरिदम है कि अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो वो औरों को ये वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि YouTube थोड़ा इनसिक्योर, वो ऐसे समझता है कि हाँ इनको पसंद है। तो आपको पता है ऑल साइंस ऑफ कंटेंट इज देयर ऑन YouTube, बट दिस इज द रियल सेंसिबल वन. इफ यू थिंक दिस इज अ सेंसिबल वन, डू कमेंट. इट कैन बी जो भावेश ने बोला, जो मैंने बोला, जो आप इसको समराइज, कुछ भी आपका मन करे. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग. Bhavesh will see the comments, right? I can promise you this, and Absolutely. I'll try to heart as many as I can, and that will mean a lot to us, क्योंकि तभी हम ये करते हैं, हम सच में चाहते हैं कि आप किसी की लाइफ में कोई फर्क पड़े इससे. And yeah, that was all for today. Thank you once again, Bhavesh, for coming. Thank you so much.